मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हिंदू ना, मैं ओबीसी हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ 25 साल तक। मैंने हिंदुओं के लिए जो काम किया, मेरे को उसके लिए गिनाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ न्याय की बात करता हूँ। और सामाजिक न्याय तो यही है ना कि अगर तुम दावा करते हो कि भगवान गौतम बुद्ध हमारे विष्णु जी के 9वें अवतार है, तो पूरे भारत देश में एक भी ऐसा विष्णु जी का बोलो या कोई भी मंदिर दिखाओ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी है। हिंदू समाज में भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार मानते हैं। लेकिन मेरा ये दावा है कि पूरे भारत देश में एक भी हिंदू मंदिर ऐसा नहीं है कि जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हो। और पूरे भारत देश में एक स्थान तो मांग रहे हैं, सिर्फ एक ही स्थान मांग रहे हैं ना। और नहीं तो अगर सम्राट अशोक के शासन काल में देखा जाए तो 84,000 विहार थे पूरे भारत देश में, अखंड भारत था। वहाँ तो इतिहास में जाओगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो शांति से बैठे हैं, अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, उनके समाज को दे देना चाहिए। अगर एक महाबोधि विहार दे देंगे बौद्ध समाज को, तो हिंदुओं का ब्राह्मणों का क्या नुकसान होने वाला है। हमारे जैसे हजारों जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो इस समर्थन में है और समर्थन में रहेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो अगर उस तरीके का कोई आंदोलन इस देश में खड़ा होता है तो हम उस आंदोलन में इनके साथ रहेंगे। महाबोधि महाविहार के आंदोलन को अब तकरीबन 26 दिन बीत चुके हैं। लगातार पूरे देश और दुनिया से इस आंदोलन को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी इस तमाम मामले को लेकर शासन प्रशासन का, सरकार का कोई ध्यान, कोई संज्ञान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर इस मसले पर जिस तरीके से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, मेरे साथ एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल जी है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार अपनी बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जाने जाते हैं। सर, कैसा देख रहे हैं? तकरीबन 26 दिन अभी बीत रहे हैं। महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को मिलना चाहिए, कहा जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कीमत पर ये बौद्ध समाज को वापस करना चाहिए सम्मानपूर्वक जी। मगर परिस्थिति ऐसी है देश में आज कि वर्तमान जो राजनीति है और जो वर्तमान शासक लोग हैं, वो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में ही लगे हुए हैं। जबकि महाबोधि जो है, ये तो बुद्ध समाज का विहार है। ये तो मंदिर भी नहीं है। जो मंदिर नहीं है उस पर कब्जा करके और इतने सालों से जो है किसी धर्म की विरासत को आप अपनाए हुए हो, ये तो एक हिसाब से शोषण है। और इस देश में जो सबसे बड़ी शासक पार्टी है, उसको मानने वाले जो हिंदू है, वही हमेशा चिल्लाते रहते हैं इस देश में कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे इस देश में और भी धर्म है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है। कोई तो नहीं बोलता इस देश में कि हमारा धर्म खतरे में है या हम खतरे में हैं। और जबकि परिस्थिति ये है कि उन्हीं लोगों ने दूसरे धर्म के जो धर्म स्थल है उस पर कब्जा करके रखा है। मेरा तो सीधा मानना यह है कि जैसे को तैसे के हिसाब से इस देश में बौद्ध समाज को कोई प्यार से ये लोग देने वाले है ही नहीं। उसको पाने के लिए कुछ न कुछ अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो मेरी तो एक सलाह ऐसी है कि तमाम समाज ने एकजुट होकर के बिहार में ये नारा बुलंद करना चाहिए कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल जो चुनाव में है, जो हमें हमारा बौद्ध धर्म का विहार वापस करेगा या दिलाने में हमारे साथ रहेगा या दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, तमाम समाज के लोग उसको एक तरफा मतदान करेंगे। एक ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बौद्धों की मूर्ति बनाई गई है, या फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो मूर्तियाँ है ये और कोई नहीं तो ये राम है, कृष्ण है, 5 पांडव है, ये बात कही जा रही है। ये सब गलत है। इतिहास साक्षी है और इतिहास अपना इतना सारगर्भित है कि उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी एक प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि बौद्ध गया जो है वो बौद्ध धर्म की विरासत है, वो विहार है, वो मंदिर नहीं है। ये तो सब चीज़ें कागजों में उपलब्ध है, लेकिन नीयत नहीं ना। जो शासक है इस समय देश में, उनकी नीयत नहीं है। वो नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को न्याय मिल सके, इसलिए वो हमेशा लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मेरी
जो मंशा है या जो मेरा विचार है कि आंदोलन तो है, चल रहा है, ठीक है, कितने दिन आंदोलन चलेगा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आज राम मंदिर का भी उदाहरण अगर आप लिया जाए तो वो भी कई सालों से 500 साल का इतिहास बताते हैं ये लोग। तो हमारा भी तो बौद्धों का इतिहास है ना, उसको देखना चाहिए उनने। और इसके लिए कहीं भी किसी भी तरीके से सिवाय शासन के अलावा मेरे को कोई दूसरा मार्ग दिखता नहीं है। 1949 से ये बौद्ध महाविहार को वापस लेने के लिए बौद्ध समाज संघर्ष कर रहा है। ये 26 दिनों का आंदोलन तो एकदम डायरेक्ट वहाँ पर महाबोधि विहार के सामने जा कर के हमारे बौद्धिस्ट लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी ये कहना है कि भाई मेहरबान बहुत देर कर दी आते आते, ये तो अपने को 50 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात ये भी सोचता हूँ कि जहाँ आँख खुल जाए वहीं सवेरा है। इस आंदोलन को मेरी तरफ से, मेरे जैसे लाखों करोड़ों हिंदू जो है, जो सभी धर्मों में समान सम्मान की विचारधारा रखते हैं, उनका तो यही कहना है कि भाई ये महाबोधि विहार बौद्ध समाज को ससम्मान वापस कर देना चाहिए। और वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट है उसको वहाँ से विड्रा करना चाहिए, उसको वहाँ से हटाना चाहिए और पूरी तरीके से 100% बौद्ध समाज को ये महाबोधि विहार दे देना चाहिए। ये जो तमाम नौ लोगों की बॉडी में 5 लोग जो ब्राह्मण तबके से है, जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, उनकी जो भागीदारी है ये कहीं क्यों दिखाई दे रही? बाकी अगर दूसरे धर्मों की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे या फिर क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात अयोध्या की करेंगे, वहाँ पर बौद्धों की तो भागीदारी देखने को नहीं मिलती। ये दावा कर रहे हैं बौद्ध लोग। बौद्धों का दावा एकदम सही है। और इस देश में एक प्रचार किया जाता है, मंदिर जितने भी है वो कोई हिंदुओं के कब्जे में नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के कब्जे में है। अच्छा। जब समय रहता है तो वो अपने तरीके से उसका नाम का परिवर्तन करते रहते हैं। वहाँ महाबोधि विहार में भी कोई हिंदुओं का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ जो ब्राह्मण है, जो पाखंड के माध्यम से बोलो या कर्मकांड के माध्यम से बोलो, पिंडदान करना, ये करना, जो अंधविश्वास है इतने सालों से हमारे समाज में, उनके लिए वो एक पेट भरने का साधन है, कमाई का साधन है। अच्छा। तो कोई भी आदमी के पास जब कमाई का साधन है वो क्यों इतने आसानी से छोड़ देगा। लेकिन न्याय क्या बोलता है कि अगर हम प्रजातंत्र में रहते हैं तो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। सरकार अगर चाहे, शासन अगर चाहे, प्रदेश सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, तो उसके लिए बहुत मामूली बात है कि भाई वहाँ का इतिहास उठाओ, देखो, अगर उसमें कुछ गलत है तो बताओ। और हिंदू लोगों को महाबोधि विहार में संचालन करने का और कमाई करने का अधिकार किसने दिया? सरकार नहीं दिया है। ये देवकीनंदन ठाकुर वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हम बोध गया में जो है वो भागवत गीता करवाएंगे, रामायण करवाएंगे, वहाँ पाठ करेंगे। देखो, हिंदू समाज में भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार मानते हैं। हाँ। लेकिन मेरा ये दावा है कि पूरे भारत देश में एक भी हिंदू मंदिर ऐसा नहीं है कि जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हो। ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हिंदू ना, मैं ओबीसी हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ 25 साल तक। मैंने हिंदुओं के लिए जो काम किया मेरे को उसके लिए गिनाने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ न्याय की बात करता हूँ। और सामाजिक न्याय तो यही है ना कि अगर तुम दावा करते हो कि भगवान गौतम बुद्ध हमारे विष्णु जी के 9वें अवतार है, तो पूरे भारत देश में एक भी ऐसा विष्णु जी का बोलो या कोई भी मंदिर दिखाओ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी है, मूर्ति रखी है, या हिंदू लोग जाकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं है ना ऐसा। सच्चाई यही है। और पूरे भारत देश में एक स्थान तो मांग रहे हैं, सिर्फ एक ही स्थान मांग रहे हैं ना। और नहीं तो अगर सम्राट अशोक के शासन काल में देखा जाए तो 84,000 विहार थे पूरे भारत देश में, अखंड भारत था। वहाँ तो इतिहास में जाओगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए जो लोग शांति से बैठे हैं, अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, उनके समाज को दे देना चाहिए। अगर एक महाबोधि विहार दे देंगे बौद्ध समाज को तो हिंदुओं का, ब्राह्मणों का क्या नुकसान होने वाला है? तो ये मोदी जी अपने आप को तो कह रहे हैं जब विदेशों में जाते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और यहाँ पर आकर वो जो है वो तकलीफ हो रही तमाम बौद्धों को। भारत की पहचान विदेशों में भगवान गौतम बुद्ध से ही है। जितने भी राजनयिक भारत में आते हैं, पूरे जितने भी देशों से आते हैं, तो राष्ट्रपति भवन तक में उनको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति ही दी जाती है।
किसी भगवान देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता की मूर्ति नहीं देते। या आप विदेशों में भी जाएंगे तो भगवान गौतम बुद्ध के नाम से आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ जाके ये बोलते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। तो बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और उनका बखान करने के बारे में पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, उसके लिए अपने को उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुद्दा है कि महाबोधि विहार बौद्ध समाज को ससम्मान वापस मिलना चाहिए। हमारे जैसे हजारों जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो इस समर्थन में है और समर्थन में रहेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अगर उस तरीके का कोई आंदोलन इस देश में खड़ा होता है तो हम उस आंदोलन में इनके साथ रहेंगे। आपने बिहार सरकार की भी बात की है, बिहार में चुनाव भी है। नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं देना चाहती? केंद्र की सरकार के तो कोई भागीदारी देखने को नहीं मिल रही। नीतीश कुमार की सरकार को क्या दिक्कत हो गई? वो क्यों नहीं देना चाहती है बौद्ध की विरासत? 3% ब्राह्मण जो है इस देश में, वो 85% बहुजन पे भारी है। ये वस्तु स्थिति है और इसलिए कोई भी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता, बुराई लेना नहीं चाहता, इसलिए उनको उनकी मजबूरी है। लेकिन वो मजबूरी कहाँ ख़त्म हो जाएगी? चुनाव के समय ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे लोग जो है वो ज़्यादा संख्या में हैं। और मैं तो आंदोलन चलना चाहिए, आंदोलन चलते रहना चाहिए, लेकिन आंदोलन के साथ साथ आने वाले समय में 2, 4, 6, 8 महीने में जब भी बिहार के चुनाव होते हैं, उसके पहले जैसे ये चुनाव के पहले घोषणा करते हैं ना कि हमारी सरकार आएंगी तो हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे, तो ये लालच दे के महिलाओं का वोट खरीदते हैं कि नहीं? देश में पूरा पैटर्न चला हुआ है। तो हम भी अपना महाबोधि विहार वापस लेने के लिए जो हमारी मांग का समर्थन करेगा हम उसको वोट देंगे। पूरा सिनेरियो बदल जाएगा बिहार का एक दिन में। लेकिन ये बोलने की ताकत होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही जो बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वही लोग मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारा समाज आज खुल करके सामने नहीं आ सकता। जितने बौद्धिस्ट सांसद है, जितने बौद्धिस्ट विधायक है पूरे देश में, अगर वो लोग एक लाइन से आकर के खड़े हो जाए तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। ये राजनीतिक रूप से भी सुलझाया जा सकता है। सवाल है कि भाई कौन शुरू करेगा, कहाँ से प्रेरणा मिलेगी, बस यही बात है। तो तमाम चीज़ें हैं, हमने जानने समझने की कोशिश की। आखिर में जिस तरीके से आपने समर्थन की बात की, जो तमाम हमारे चैनल को देखने वाले हिंदू तबके से जो लोग हैं उनका भी जो अब समर्थन इस आंदोलन को लेकर मिल रहा है, तो आपके नज़रिए से आप किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हैं और आपका समर्थन आप जो कह रहे हैं वो किस तरीके से तमाम लोगों को बताना चाहेंगे? इस देश में सभी धर्म बराबर है, सभी सम्मान है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने हम सबको बराबरी का दर्जा दिया है। सबको अपने अपने पूजा स्थल पे पूजा करने का अधिकार है, अपनी विचारधारा को मानने का अधिकार है। इसलिए सिर्फ बौद्ध धर्म के साथ में ये अन्याय क्यों हो रहा है? तो इस अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ जो भी बनेगा इस देश में, हम उसके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। तो जी, तमाम बातचीत को लेकर, तमाम चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।